वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार सी चिकन चीज़ी कटलेट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ हम डालेंगे अपने ब्लेंडर में हरा धनिया, जो कि मेरा एक बड़ा सा बंच था, वो सारा डाल देंगे और डंडी थोड़ी थोड़ी रहने दिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून वाइट वाला नमक और आधा टीस्पून काला नमक। काला नमक से फ्लेवर अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। जितनी चटनी मज़े की होगी इतने ही हमारे कटलेट मज़ेदार से बनेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। और यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून मूंगफली और 2 टेबलस्पून जो सेवइयाँ होती है ना, वो। इससे एक अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, क्योंकि हमें थोड़ी थिक चटनी बनानी है, पानी जैसी नहीं बनानी है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। यहाँ देखें हमारे पास ताज़ा ताज़ा बड़ी मज़ेदार सी 5 हरी मिर्चें हैं। अब आप पे है, अगर आपको तेज़ कम खाना है तो कम डाल दें। तो ये थोड़ी सी हाथ से तोड़ के इस तरह से डाल देंगे। देखा कैसी फ्रेश है। और अब ये लास्ट भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे नींबू। तो अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास हमें नींबू का रस डालना है। और अब इसमें हम 2 टीस्पून के आसपास पानी डालेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम पानी जाए, थिक से थिक बने। तो चले अब इसको बंद करते हैं और पीसते हैं। चले ये अच्छे से हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे इस बोल में आधी चटनी। तो देखिए 3 भर भर के मैंने ले लिए। और इस चटनी का क्या करना है ये मैं बाद में बताती हूँ आपको। इसको रख देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप हमारी ये उबली हुई बारीक बारीक श्रेड की हुई चिकन है, ये डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे चीज़, जो कि है 1 कप भर के हमारी मोज़रेला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है या चीज़ अवेलेबल ना हो तो चीज़ को स्किप करें। और अगर चिकन नहीं खाते हैं तो चिकन को स्किप करें, चटनी और चीज़ कर लें। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। तो बेसिकली हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। अगर आपके पास गर्मी बहुत है तब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें, और अगर मौसम नॉर्मल है तब इसको बाहर भी रख सकते हैं। और अब हम अपने आलूओं पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखें मेरे पास आलू है, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। बस उसको मैंने उबाल लिया था और ग्रेट कर लिया है, और ये फ्रिज में से मैंने निकाला है, ठंडा है। तो अगर आप कभी ग्रेट भी करें ना तो गर्म में ना करें। और मैं तो बल्कि छीलती भी गरम गरम नहीं हूँ, और फ्रिज में रख देंगे तो क्या उसका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। तो चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अनियन का पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें, 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तब आप छोटा छोटा जवे भी कुटे हुए टाइप के या ग्रेट किए हुए डाल सकते हैं। तो चलिए इसको अब अच्छे से मिक्स करते हैं।
अब इसको अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च, यानी कॉर्नफ्लोर जो कॉर्न सूप बनाने वाला होता है ना, और अगर ना हो तो अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं, सेम ही है। ये है 3 टेबलस्पून फुल। इसको अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे डो बनाते हैं ना आटे का, इस तरह से, ताकि कॉर्नस्टार्च अच्छे से मिल जाए। बेसिकली कॉर्नस्टार्च डालने की वजह ये होती है कि एक तो बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, प्लस क्रिस्पीनेस आ जाए एक। चले, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारे डो की तरह बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया है। तो अब हम स्टेशन तैयार करते हैं कि किस तरह से करेंगे, और आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। तो देखिए हमारा यहाँ स्टेशन रेडी है। तो सबसे पहले हम स्लरी बना लेते हैं। स्लरी इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ हमने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर जिसे कहते हैं, या अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और अब इसमें हम पानी डाल के एक डाइल्यूटेड सा घोल बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से टपक रहा है, इतना पतला है। और पानी हमने अराउंड 6 टेबलस्पून यूज़ किया है। तो चले आप कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम छोटा सा एक बॉल लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, बड़ी छोटी आपके ऊपर है। और अब इसको हाथों से फ्लैट करेंगे। देखिए इस तरह से पतली सी कर लिए। और अब इसमें हम ये एक भर के चम्मच चिकन, चीज़ और चटनी का डालेंगे, सेंटर में रखेंगे और इसको बंद करेंगे। ऐसे बंद करके और थोड़ा सा उसको गोल गोल अच्छा सा कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। बस जैसे आपको लगे ना कहीं से क्रैक आ रहा है तो हाथों से यूँ करेंगे, तो हमने तेल डाला है ना इसमें, तो ये अच्छा सा नीट लुक हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो अब क्या करना है, बेसिकली इसे हमें स्लरी में डालना है। और स्लरी में डालने के बाद डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये हमारे पास 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स है, उसमें डालेंगे और कोट कर देंगे। और इस तरह से कर करके रखते जाएंगे यहाँ। तो ये देखिए लास्ट भी हमारा हो गया, और टोटल हमारे 12 बन गए हैं। और यहाँ देखिए हमारा तेल जो है बड़ा अच्छा सा गर्म है, पकोड़े टाइप का गरम गरम हीट आ रही है। तो हमने इसको किया था मीडियम हाई पे, अब थोड़ा सा मीडियम लो कर देंगे और ये झटपट फ्राई करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई है, तो 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। तो चले डालते हैं, बहुत क्राउडेड नहीं करेंगे, 3-3 4-4 करके डालेंगे। तो अभी डालते के साथ 30 सेकंड नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, इसी तरह रहने देंगे। अब 30 सेकंड हो गए, अब चलाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गए, इसको निकाल लेते हैं। क्रिस्पी करारे ज़बरदस्त से। और अगर आप चाहें तो गरम तेल बहुत ज़्यादा है तब आप इस तरह भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ रख लिए और फिर उसको चम्मच को ही नीचे ले गए। तो
30 सेकंड तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब 30 सेकंड हो गए हैं, तब इसको हिलाएंगे जुलाएंगे थोड़ा हल्के हाथों। तो चले 2 मिनट हो गए, जब कलर अच्छा सा आ जाए तो निकाल लेंगे। देखिए आवाज़ सुन रहे हैं, कैसी गजब की आवाज़ आ रही है, कड़ाकेदार। तो चले डिश आउट करें। उससे पहले जो हमारी चटनी रखी हुई थी ना, उसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और इसको निकाल लेंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही। खतरनाक खुशबुएं आ रही है। और अब हम अपनी कटलेट को सजा देते हैं। और अब इसको हम सजा देंगे थोड़ा सा हरे धनिए से। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से चटनी कटलेट बन गए, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। पहले तो अंदर से चटनी का जायका, डिप करके एक और चटनी, चीज़ी चिकन, ये जो कोटिंग है ना, जो हमने कॉर्न स्टार्च की, मैदे की और फिर ब्रेड क्रम्स लगाया, उसका क्रिस्पीनेस। देखा आपने कितना हमने डीप फ्राई किया, लेकिन ये ड्राई से लग रहे हैं क्योंकि कोटिंग बड़ी अच्छी सी हुई है। हमने आलू में जो है वो भी कॉर्न स्टार्च डाला था, बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी की थी। और ये मज़े की बात ये है कि आप जो है इसको पराठे में खा सकते हैं, रोटी में खा सकते हैं, डबल रोटी में खा सकते हैं, रूखा खा सकते हैं, सहरी में खा सकते हैं, इफ्तार में खा सकते हैं। सो मैनी वेरिएशन ये आप लोग के लिए। जब आप लोग बनाएंगे ना, जब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बनता है, चिकन आगे पीछे बॉईल करके रख लें, चटनी बना के रख लें, आलू जो है ग्रेट किए हुए रखे हुए हैं, लास्ट मिनट पे जितने असेंबल करने किए, और बाकी जो है इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह से करके पहले खुले खुले रख दें, उसके बाद थोड़े से जब हार्ड हो जाए तो किसी भी कंटेनर में सेपरेट करके रख दें। जब बनाना हो बना के खाएं। लाइफ ब्यूटीफुल। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।